कंक्रीट के जंगल में एक आदमी छत के कोने से लटका हुआ था, कई मंजिल नीचे हवा में झूलता हुआ। उसकी उंगलियां सिर्फ एक पतले हुक को थामे हुई थी, जैसे उसकी जिंदगी उसी एक पकड़ पर टिकी हो। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी और सांसें तेज हो चुकी थी। नीचे शहर अपनी रफ्तार में जिंदा था, बिल्कुल अनजान इस डरावनी हालत से जो कई मंजिलों पर चल रही थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगा, और तेज हवाएं उसकी पकड़ को और ढीला कर रही थी। ये सब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। कुछ घंटों पहले तक दीपक अपने फ्लैट में आराम से बैठे हुए था, एक शांत रात गुजारने की प्लानिंग कर रहा था। फिर अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया, एक अननोन नंबर से। छत पर आओ, कुछ इंपॉर्टेंट इंतजार कर रहा है। ऐसे तो दीपक अननोन टेक्स्ट इग्नोर कर देता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ये मैसेज उसी के लिए आया था। अगेंस्ट हिज बेटर जजमेंट वो छत पर चला गया, और अब जब वो कोने से लटक रहा था तो अपने इस फैसले पर पछताने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। दीपक को याद आया जब उसने छत पर पैर रखा था, सब कुछ शांत था, सिर्फ चांद की रोशनी और रात का सन्नाटा। शहर की रोशनी का नजारा उसके नीचे था, लेकिन ऊपर वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे लगा कि कोई देख रहा है। दीपक ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ तेज हवा का झोंका था। छत पर चलते समय अचानक दीपक की नजर एक साए पर पड़ी, जो अंधेरे से भी काला था, जो छत के एक कोने से दीपक की ओर धीरे धीरे पास आ रहा था। दीपक का दिल घबरा गया और वो पीछे हटने लगा। दीपक की सांसें फूल गई, लेकिन वो साया तेज था, बहुत तेज। एक पल में वो दीपक के बिल्कुल सामने था, और हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी। दीपक का पैर एक तार में उलझ गया और वो पीछे की तरफ झूल गया, सीधा छत के कोने पर। दीपक ने चीखने की कोशिश की, लेकिन दीपक की आवाज गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी। दीपक की उंगलियों ने किसी तरह कोने को थाम लिया, लेकिन अब दीपक के हाथ ज्यादा देर उसका वजन नहीं उठा सकते थे। उसी पल सरसराहट और तेज हो गई। वो काला साया अब छत के कोने पर था, बिल्कुल दीपक के ऊपर झुका हुआ। उसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन दीपक महसूस कर रहा था कि वो उसे घूर रहा है, एक अजीब सी सुकून भरी बुराई के साथ। यहां नहीं आना चाहिए था, एक हल्की सी लेकिन उस साई की कान फाड़ने वाली आवाज ने कहा। दीपक की उंगलियां ढीली हो गई। दीपक ने हिम्मत करके अपने आप को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब उसकी नहीं सुन रहा था। सारी ताकत दीपक के हाथों से निकलती जा रही थी। हवा भी तेज बह रही थी। तभी वो साया दीपक के और पास गया। तुम क्या चाहते हो? दीपक ने डर के मारे पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। साया चुप रहा, फिर धीरे से झुककर एक अजीब सी गूंजती आवाज में कहा, तुम्हें गिरते हुए देखना। और उसके बाद एक ठंडी हंसी ने हवाएं भर दी। दीपक का दिल बैठ गया। उसकी उंगलियां अब बिल्कुल छूटने वाली थी। उनकी पकड़ धीरे धीरे छूटती जा रही थी। दीपक का दिमाग भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिल्डिंग के बाहर लटके हुए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रात के 2 बजे थे और छत बिल्कुल खाली थी। कोई मदद करने वाला नहीं था। उतनी ऊंचाई से आवाज लगाए भी तो कोई
सुनने वाला भी नहीं था। तभी दीपक के हाथ ने जवाब दे दिया और उसका हाथ छूट गया। एक पल के लिए वक्त थम सा गया। नीचे का शहर रोशनी का समंदर लग रहा था और हवा का घूमता शोर दीपक के कानों में था। दीपक का शरीर नीचे की तरफ गिर रहा था और ऊपर बैठा साया दीपक को नीचे गिरते हुए देख रहा था और उसके हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही दीपक का शरीर जमीन से टकराने वाला था, तभी सब कुछ अंधेरे में डूब गया। दीपक ने अपनी आंखें खोली तो वो वापस छत पर खड़ा था जहां वो सबसे पहले आया था। दीपक का दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, सांसें अभी भी तेज थी और वो इधर उधर घबराहट भरी नजरों से देख रहा था। जैसे पहले दिखा वैसे ही शहर नीचे अपनी रफ्तार में था। हवा अब शांत थी। दीपक ने सोचा, क्या ये सब कुछ एक पूरा सपना था या फिर कोई अजीब हैलुसिनेशन? लेकिन उसके पहले कि दीपक कुछ समझ पाता, वही सरसराहट वापस आई, हल्के से लेकिन बिल्कुल साफ। फिर गिरोगे। और उस पल में दीपक समझ गया कि ये कहानी यही खत्म नहीं हुई थी।